इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज अध्ययन करें संतुलित आहार और कुपोषण के बारे में। जैसा कि हमने जाना है कि हमारे भोजन में बहुत सारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं। यदि हमें स्वस्थ रहना है और निरोग रहना है तो हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से संतुलित आहार का मतलब है वह आहार जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में सम्मिलित हों, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अब आगे आइए, दूसरा प्रश्न आता है कि क्या हर एक व्यक्ति के संतुलित आहार में एक ही प्रकार के सभी पोषक तत्वों की मात्रा रहनी चाहिए या अलग अलग रहनी चाहिए? देखिए, जैसे कोई मजदूर कार्य कर रहा है तो उसे ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके जो आहार होगा उसमें ऊर्जा वाले पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा अधिक चाहिए। उसी तरह यदि कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा वसा वाला पदार्थ नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों को हमको ध्यान देना होगा। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि पोषक तत्व कार्य से भी संबंधित है, अर्थात हम जिस तरह के कार्य करते हैं हमारे संतुलित आहार में उसी प्रकार से पोषक तत्वों का समावेश होना चाहिए। अब आइए कुपोषण। कुपोषण का मतलब है यदि हमारे आहार में किसी पोषक तत्व की उचित मात्रा नहीं होती है तो हमारा शरीर कमज़ोर होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कई तरह की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। आइए हम लोग एक एक करके कुपोषण के बारे में अध्ययन करें, ये सोचते हुए कि किस पोषक तत्व के कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, उस पोषक तत्व का क्या क्या स्रोत है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन से। देखिए यहाँ मैंने लिखा है विटामिन के प्रकार में, यहाँ विटामिन, उनका कार्य और उनके अभाव से होने वाले रोग। देखिए सबसे पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हमारे शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखता है, साथ ही हमारी आँख उसके कारण स्वस्थ रहती है। अब इसका स्रोत सोचिए, जैसे पालक, हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब यदि किसी व्यक्ति के भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो ध्यान दीजिए उसमें रतौंधी की बीमारी अर्थात रात में कम दिखाई पड़ता है और दृष्टिहीनता की बीमारी हो सकती है। आइए इसका हम लोग चित्र के द्वारा प्रदर्शन देखें। आइए अब हम लोग दूसरे विटामिन की ओर ध्यान दें। यह है विटामिन बी1। विटामिन बी1 हमारे पालक में मिलेगा, अंडा में मिल सकता है, इन भोज्य पदार्थों में। विटामिन बी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, वह हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। आप जानते हैं हृदय हमारे रक्त के परिसंचरण में कार्य करता है, इसलिए विटामिन बी1 की प्रचुरता से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र ठीक रहता है। यदि हमारे भोजन में विटामिन बी1 की कमी हो जाए तो ये बीमारी होते हैं बेरी बीमारी के अंतर्गत मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, साथ ही साथ हमारा हृदय भी कमज़ोर हो जाता है। आइए हम लोग इसका भी चित्र के द्वारा प्रदर्शन देखें। अगला विटामिन सी। विटामिन सी हमारे भोजन के खट्टे पदार्थों जैसे नींबू, संतरा आदि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन सी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में भोजन में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उसे एक बीमारी होती है जिसे स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी में जो मसूड़े हैं उससे खून आने लगता है या त्वचा फटने लगती है। आइए हम लोग इसे चित्र के माध्यम से देखें। आपने बहुत
सारे बच्चों को देखा होगा कि उनके पैर कमज़ोर हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। जानते हैं किसके कारण? वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से हमें प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो विटामिन डी क्या करता है? हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। वो हमारी हड्डी को मजबूत और शक्तिशाली बनाता है। और यदि विटामिन बी की कमी हो जाए तो वो जो बीमारी है, जो हड्डियाँ ये पैर टेढ़े हो जाते हैं, उस बीमारी का नाम है रिकेट्स। आइए हम लोग विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है और साथ ही रिकेट्स बीमारी में कैसा दिखाई पड़ता है, इसको चित्र के माध्यम से देखें। अब अगला एक महत्वपूर्ण विटामिन है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई ब्रोकली में मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में मिलती है, बादाम में मिलता है। अब देखिए ये क्या करता है? हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। यदि किसी व्यक्ति के भोजन में विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। आइए हम लोग विटामिन ए के स्रोतों को चित्र के माध्यम से देखें। बच्चों, आप देखते होंगे कि कभी कभी आप खेलते हैं तो आपकी उंगली कट गई, कटने के बाद वहाँ से खून निकलता है, रक्त निकलता है, लेकिन कुछ देर के बाद वह रक्त अपने आप जम जाता है। जानते हैं ये कैसे होता है? यह वास्तव में हमारा एक विटामिन है के। विटामिन के कारण ही हमारा बहता हुआ रक्त रुक जाता है, उसमें थक्का जमता है। देखिए इसका कार्य है रक्त का थक्का जमाना। और यदि किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमेगा और उसके शरीर से बहुत सारा रक्त निकल सकता है। आइए हम लोग विटामिन के स्रोत और इसके नहीं होने से, इसके अभाव से होने वाली बीमारी का चित्रीय प्रदर्शन देखें। तो बच्चों, आज हम लोगों ने संतुलित आहार, कुपोषण का अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि विभिन्न प्रकार के विटामिन कौन कौन से हैं, उनके स्रोत क्या हैं, उनके कार्य क्या हैं और उनके अभाव से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।